आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिनका नाम आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। ये है इमाम बुखारी की असली कहानी। सोचो, एक ऐसे इंसान जिन्होंने 6 लाख हदीस सुनी और सिर्फ 7,000 रखी। क्यों? क्योंकि बाकी सब उनकी नज़र में सच नहीं थी। ये सिर्फ एक हदीस कलेक्टर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ सच ढूंढने में लगा दी। 810 CE में बुखारा में, जो आज के उज़्बेकिस्तान में है, एक छोटा सा शहर था। वहीं एक बच्चे का बर्थ हुआ, मोहम्मद बिन इस्माइल, जिन्हें दुनिया बाद में इमाम बुखारी के नाम से जानने लगी। उस शहर ने पहले कभी कोई इतना बड़ा स्कॉलर नहीं दिया था। उनके वालिद एक आलिम थे जो इमाम मलिक बिन अनस जैसे बड़े स्कॉलर से सीखे हुए थे, लेकिन वो इमाम बुखारी की छोटी उम्र में ही गुजर गए और उनकी परवरिश उनकी माँ ने की। फिर एक वक्त ऐसा आया जब छोटी सी उम्र में इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी चली गई। कोई डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर सका। उनकी माँ ने रातों तक रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगी और एक रात उन्हें सपने में प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम नज़र आए और कहा कि तुम्हारी दुआओं की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे बेटे की रोशनी वापस कर दी। जब बच्चा उठा, वो देख सकता था। सिर्फ 10 साल की उम्र तक इमाम बुखारी ने पूरा कुरान याद कर लिया था, अरेबिक लैंग्वेज मास्टर कर ली थी, फ़िक्र समझ ली थी और हज़ारों हदीस याद कर ली थी। उनके भाई रशीद ने एक वाक्य बताया कि बशरा में जब सब लोग हदीस लिखते थे, इमाम बुखारी सिर्फ सुनते रहते थे। लोगों ने उन्हें कहा कि तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने सबको कहा कि अपने नोट्स ले आओ और फिर उन्होंने 15,000 हदीस ज़ुबानी एक एक करके सुना दी, वो भी बिल्कुल सही। ऐसा लगता था जैसे वो किसी किताब से पढ़ रहे हों, लेकिन वो किताब उनका दिमाग था। बगदाद में एक बार स्कॉलर्स ने उन्हें टेस्ट करने के लिए 100 हदीस के चेन और टेक्स्ट बदल दिए और अलग अलग लोगों से उनके सामने पढ़ाए। हर बार इमाम बुखारी ने कहा कि मुझे ये नहीं पता, लेकिन जब सब खत्म हो गया तो उन्होंने हर हदीस को सही चेन और सही लफ्ज़ों के साथ वापस सुना दिया। पूरा बगदाद खामोश हो गया। 16 साल की उम्र में इमाम बुखारी अपनी माँ और भाई के साथ हज के लिए मक्का गए। उनकी फैमिली वापस चली गई, लेकिन वो रुक गए और यहीं से एक लंबा सफ़र शुरू हुआ जो 16 साल तक चला। उन्होंने खुद बताया कि वो इल्म की तलाश में इजिप्ट और सीरिया 2 बार गए, बशरा 4 बार गए, हिजाज में 6 साल रहे और बगदाद कई बार गए। उन्होंने मक्का, मदीना, बशरा, कुफा, बगदाद, दमस्कस और इजिप्ट में 1000 से ज़्यादा स्कॉलर से हदीस सुनी। कभी वो सिर्फ एक हदीस के लिए हज़ारों माइल्स का सफ़र करते और फिर भी उन्हें तभी एक्सेप्ट करते जब वो बिल्कुल श्योर हो जाते कि वो सच है। फिर एक रात इमाम बुखारी ने ख्वाब में देखा जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम उनके सामने थे और वो अपने हाथ से पंखा कर रहे थे जैसे मक्खियाँ हटा रहे हों। इसकी तफसीर ये बताई गई है कि वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के हदीस से झूठ को दूर कर रहे थे। फिर उन्होंने एक काम शुरू किया जो 16 साल तक चला। हर हदीस लिखने से पहले वो गुस्ल करते, 2 रात तक नमाज़ पढ़ते और अल्लाह से रहनुमाई मांगते। 6 लाख हदीस में से उन्होंने सिर्फ 7,275 को सिलेक्ट किया, सिर्फ वो जिनमें हर नरेटर ट्रस्टवर्दी था और चेन बिल्कुल सही थी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम तक। ये किताब बनी शाही बुखारी, जो कुरान के बाद सुन्नी मुस्लिम्स के लिए सबसे ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। फिर एक मुश्किल वक्त आया जब बुखारा के गवर्नर खालिद बिन अहमद ने उन्हें बुलाया और कहा कि मेरे बेटे को घर पर शाही बुखारी पढ़ाओ। इमाम बुखारी ने जवाब दिया कि इल्म लेने के लिए लोग आते हैं, इल्म घर नहीं जाता। अगर तुम्हारा बेटा सीखना चाहता है तो उसे सबके साथ क्लास में बैठाना होगा। गवर्नर ने मना कर दिया और कहा कि मेरा बेटा आम बच्चों के साथ नहीं बैठेगा। इमाम बुखारी ने कहा तो फिर वो नहीं सीखेगा। इस बात पर गवर्नर को गुस्सा आ गया और इमाम बुखारी को शहर से निकाल दिया गया। उन्हें निशापुर से भी निकाला गया, बुखारा से भी, और समरकंद में भी रहने नहीं दिया गया। आखिर में वो एक छोटे गांव खड़तंग में अपने रिश्तेदारों के पास रुक गए। वहाँ उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह, ये ज़मीन मेरे लिए तंग हो गई है, मुझे अपने पास बुला ले। ईद उल फित्र की रात 870 CE में इमाम बुखारी सफ़र पर निकले। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी देर रुकना है। वो रुक गए, बैठ गए और आंखें बंद कर ली। जब उनके साथी ने उन्हें जगाने की कोशिश की, इमाम बुखारी दुनिया से जा चुके थे। एक रास्ते के किनारे तन्हा 62 साल की उम्र में। आज निशापुर, बुखारा और समरकंद के उस वक्त के रूलर्स का नाम कोई याद नहीं जानता, लेकिन इमाम बुखारी का नाम पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक काम किया था, सच ढूंढा और उसे हमेशा के लिए महफूज कर दिया।
इसी तरह के रिसर्च वीडियो जानने के लिए इस चैनल से कनेक्टेड रहिए।